क्या आप भी अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं या करवा लिया है? क्या सच में बीएसएनएल में सिम को पोर्ट करवाने पर आपको फ़ायदा होगा? यही सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करें। अगर आप भी बीएसएनएल की लंबी वैलिडिटी और कम कीमत के डाटा प्लान को देखकर बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं तो पहले आपको कुछ बातों को जानना ज़रूरी है। तो पहली है, जहां अन्य कंपनियां 4G नेट स्पीड दे रही हैं वहीं बीएसएनएल अभी भी 3G 2G पर ही चल रही है। दूसरी है, बीएसएनएल के डाटा पैक के सस्ते होने के सबसे बड़ा कारण है कि ये अभी भी 3G 2G नेट स्पीड दे रही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, हाल ही में टेली कंपनी के द्वारा रिचार्ज प्लान के रेट बढ़ाने पर लोग बीएसएनएल के सस्ते डाटा प्लान की वजह से बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करवाने की होड़ लगी है। बिना कुछ सोचे जल्दी के चक्कर में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो क्या फ़ायदा और नुकसान है, जान लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि बीएसएनएल सिम लेने पर आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है कि कम कीमत में वैलिडिटी पैक आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके ऊपर आप ओटीपी, बैंक के मैसेज आसानी से रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा बीएसएनएल पर आप कॉलिंग क्वालिटी तो पुराने ज़माने की मिलेगी, पर इससे आप लगभग हर जगह इस्तेमाल कर पाओगे और आपको देश के हर एक हिस्से में इसके नेटवर्क मिल जाएंगे जहां से आप इसे कॉल कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इससे आपको नुकसान क्या होने वाला है। सही मायनों में ये नुकसान नहीं, निराशा कहा जा सकता है कि आप बीएसएनएल चूज़ करने पर आपको किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा निराशा होगा। तो पहला, आप अगर जो बीएसएनएल नेट इस्तेमाल करना चाहोगे तो वो आपको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। आपको मैं एक वीडियो यहाँ शो करूँगा, आप देख सकते हो किस तरीके से बीएसएनएल का नेट इस्तेमाल होता है। अगर जो आपके एरिया में या आप में से कोई ये कमेंट करके बताए कि आपका नेट अच्छा चल रहा हो तो आप लकी हो दोस्तों। तो यहाँ आप डिसअपॉइंट हो गए अगर जो आप इसके नेट के वजह से रिचार्ज करवाते हो या पोर्ट करवाते हो तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीएसएनएल अभी तक 3G 2G नेटवर्क पर ही डिपेंड है, जबकि अन्य कंपनियां 4G से अब 5G की ओर रुख कर रही है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको भी बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहिए। अगर जो आप दो सिम इस्तेमाल करते हो प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पे, तो जी हाँ, आप सेकेंडरी सिम वैलिडिटी के हिसाब से आप ज़रूर पोर्ट करवा सकते हो, जहाँ पर आपको सस्ता कीमत पर वैलिडिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन आप अगर जो प्राइमरी अपने सिम को पोर्ट करवाते हो तो यहाँ आप मुश्किल में फंस सकते हो, क्योंकि आपको नेट स्पीड यहाँ पर कुछ खास दिखने वाला नहीं है और ये काम भी नहीं करने वाले हैं आपके हिसाब से। अगर जो आप कोई इम्पोर्टेंट वर्क करते हो तो ये आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं सूट करने वाला है। तो दोस्तों कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए बीएसएनएल के ऊपर, आपने क्या एक्सपीरियंस किए हो। तो इस वीडियो से फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा और दूसरी वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।